नमस्ते। बिहार बोर्ड हिंदी का ये चौथा वीडियो है जिसमें चैप्टर 4 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। उत्तर, मनुष्य निरंतरता सभ्य हीनों के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती हुई मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। इसके अस्त्र शस्त्र आहार विहार सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। दूसरा क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थिति हुआ। उत्तर, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने के एक विषय बन गया। तीसरा प्रश्न, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। उत्तर, कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली थे उसे नाखून की जरूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र थे, क्योंकि आत्मरक्षा और भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों नाखून आवश्यक था। असल में वही उनके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्कसंगत है। चौथा प्रश्न, स्वाधीनता शब्द की साक्षरता लेखक क्या बताता है। उत्तर, लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किया उनमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, इनमें स्वयं का बंधन अवश्य है। पांचवा प्रश्न, नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनके क्या अभिप्राय है। उत्तर, मनुष्य शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहन वृत्तियां अंतर्निहित हैं। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही है। सहज वृत्तियां ऐसे गुण है जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। आगे, नख बढ़ने की सहजान वृत्तियां मनुष्य में निहित प्रसूत की प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्य की निशानी है। मनुष्य की भीतरी पशुत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मनुष्य पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। छठवां प्रश्न, निबंध में लेखक ने किस बुढ़े का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बुढ़े के कथनों का सार्थकता क्या है। उत्तर, लेखक ने महात्मा गांधी को बुढ़े के प्रतीक रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता इस प्रकार आती है। आज मनुष्य में जो पाशविक प्रवृत्ति है, इसमें सत्यता, सौंदर्यबोध एवं विश्वसनीयता का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने
समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी। उच्छृंखलता से दूर रहकर गंभीरता और धारण करने की सलाह दी, लेकिन इनमें सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपयोगित रहा। 7वां प्रश्न, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज का अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यही भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। वह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। 8वां प्रश्न, बढ़ते हुए नाखून द्वारा प्राकृत मनुष्य को क्या याद दिलाती है? उत्तर, प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नख मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहा है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृत मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम अभी प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। 9वां प्रश्न, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर, लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवनयापन करने की प्रसंग को कहा है कि बंदरिया मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाले बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते, यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति की अनुसार साधन का प्रयोग करना। 10वां प्रश्न, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? उत्तर, प्राणी शास्त्रियों का एक ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक ने मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, अर्थात मनुष्य पशुता के पूर्वतः त्याग कर पूर्व रूप पेड़ मानवता को प्राप्त कर लेगा।